नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है एडफेल्कीवैक्स। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये जानकारी दी है कि भारत एक इंडिजीनियस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट एडफेल्कीवैक्स का विकास कर रहा है। ये भारत का पहला मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन होगा जो न केवल प्लाज्मोडियम फैल्केपेरम के खिलाफ प्रभावी होगा बल्कि बीमारी के संक्रमण और ट्रांसमिशन दोनों को रोकने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं एडफेल्कीवैक्स के बारे में। एडफेल्कीवैक्स एक मल्टी स्टेज मल्टी एंटीजन ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग मलेरिया वैक्सीन है। इसका प्राकृतिक लक्ष्य प्लाज्मोडियम फैल्केपेरम है जो मलेरिया का सबसे घातक परिजीव माना जाता है। ये वैक्सीन अभी फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में है और इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपने रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के सहयोग से डेवलप कर रहा है। एडफेल्कीवैक्स वैक्सीन एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो इसे मलेरिया परजीवी के मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को टारगेट करने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य है मलेरिया संक्रमण को रोकना, रोग की गंभीरता को कम करना और मच्छरों में इसके ट्रांसमिशन चक्र को बाधित करना। चलिए अब देखते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो संक्रमित एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये बीमारी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है जो मानव शरीर में प्रवेश कर लीवर और फिर रक्त में संक्रमण फैलाता है। यह संक्रमण तेजी से शरीर में फैल सकता है और समय पर इलाज न होने पर गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। मलेरिया के परजीवियों के 5 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यह सबसे घातक प्रकार है जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। दूसरा, प्लाज्मोडियम विवैक्स, भारत में सबसे आम प्रकार जो पुनः सक्रिय हो सकता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाe, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल और पांचवा है प्लाज्मोडियम नोलेसी। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में पाया जाता है और तेजी से प्रगति करने वाला संक्रमण पैदा कर सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द शामिल है। यदि समय पर इलाज न हो तो यह संक्रमण अंगों की विफलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी हाई रिस्क जोन में बने हुए हैं। प्लाज्मोडियम फैल्केपेरम और विवैक्स के केस खासकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक पाए जाते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में मलेरिया के लगभग 24 करोड़ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई। इन मौतों का सबसे बड़ा बोझ अफ्रीकी महाद्वीप ने उठाया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच के कारण हालात और भी गंभीर रहे। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एडफेल्कीवैक्स वैक्सीन प्लाज्मोडियम फैल्केपेरम पर लक्षित एक मल्टी स्टेज ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग वैक्सीन है जो एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। कथन 2, भारत में मलेरिया के अधिकांश मामले प्लाज्मोडियम नोलेसी परिजीवी के कारण होते हैं जो मुख्यतः झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 सही है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।